ये है वक्त मीडिया। जिला बिजनौर के बड़ापुर में मरहूम शायर अख्तर खां फलक बड़ापुरी की याद में एक कुल हिंद मुशायरे का इनाकाद इनायत खां साहब की सदारत में हुआ। इस मुशायरे में खुसूसी ताउन रहा बड़ापुर के हर दिल अजीज चेयरमैन आबिद अंसारी साहब का, जिनके बड़े भाई इरफान अंसारी ने इस मुशायरे की शमा रोशन की। इस मुशायरे में नौशाद बाबा, अजीम शेख, असलूब अंसारी, अकरम अंसारी और शमीम अंसारी का भी ताउन रहा। मुशायरा कमेटी में निशू खां, भाई सलीम अच्छन पत्रकार के नाम सरे फहरिस्त हैं। कन्वीनर मुशायरा रहे बड़ापुर के उभरते हुए नौजवान शायर रफी बड़ापुरी। आइए दोस्तों, अब गजल का रुख करते हैं कि तुम्हारा जिक्र होठों पर तिलावत से जरा कम है। तुम्हारा जिक्र होठों पर तिलावत से जरा कम है, मोहब्बत से ज्यादा है, इबादत से जरा कम है। तुम्हारा जिक्र होठों पर तिलावत से जरा कम है, मोहब्बत से ज्यादा है, इबादत से जरा कम है। और मेरी दीवार पे कितने कैलेंडर हो गए बूढ़े, तेरे आने का वादा भी कयामत से जरा कम है। तो आइए इन मिसरों की रोशनी में हमारी दावत पर दिल्ली से तशरीफ लाए आलम देलवी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि तेरी दिल्ली का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, तेरी दिल्ली का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। शुक्रिया रफ़ी भाई का कि इतना अच्छा प्रोग्राम बड़ापुर में सजाया, और अक्सर वो सजाते रहते हैं। और बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग जो इतना अच्छा मुशायरा सुनते हैं। मैं बारहा बड़ापुर में आता रहता हूँ, बहुत ही मोहब्बतों से आप लोग नवाजते हैं। हुस्न रुख पे जुल्फों को इस तरह बिखेरा है, क्या कहने वाह। उसने रुख पे जुल्फों को इस तरह बिखेरा है, उसने रुख पे जुल्फों को इस तरह बिखेरा है, जैसे चांद को काले बादलों ने घेरा है, जैसे बहुत अच्छे, बादलों ने घेरा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरे मतलब की हिफाजत की। मुझे मालूम है आप बहुत अच्छा सुनते हैं, और ये गजल का शेर आपकी समातों के हाल है। उसने रुख पे जुल्फों को इस तरह बिखेरा है, जैसे चांद को काले बादलों ने घेरा है। और ये शेर भी बतौर खास इनायत कीजिए। मरमरी बदने उसका नीली झील सी आंखें, मोहतरमा दानिश गजल तशरीफ फरमा है, सुने ये शेर। मरमरी बदने उसका नीली झील सी आंखें, मरमरी बदने उसका नीली झील सी आंखें, सुर्ख लब
है फूलों से और हसीन चेहरा है, बहुत और हसीन चेहरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गजल का शेर जी, जहाँ भी ये शेर पढ़ता हूँ कोई भी खामोश नहीं रहता, और मुझे उम्मीद है कि आप भी खामोश नहीं रहेंगे, और आप रहते भी नहीं हैं। सुने दोस्तों। यूं बनाए आंखों में तीर उसने काजल के, यूं बनाए आंखों में तीर उसने काजल के, यूं बनाए आंखों में तीर उसने काजल के, जैसे उसकी आंखों को इंतजार मेरा है, जैसे उसकी आंखों को बहुत अच्छे, बहुत इंतजार मेरा है। बिजलियां है पोशीदा तेरी इन अदाओं में, बिजलियां है पोशीदा तेरी इन अदाओं में, बिजलियां है पोशीदा जो भी देखे जल जाए, वो शबाब तेरा है, जो भी देखे जल जाए, वो शबाब तेरा है। बहुत शुक्रिया। बहुत और ये अच्छे, मक्ता बहुत आपकी अच्छे। अदालत में रखता हूँ। सुने दोस्तों। उसके रुख पे काला तिल आलम ऐसा लगता है, वाह, उसके रुख पे काला तिल आलम ऐसा लगता है, उसके रुख पे काला तिल आलम ऐसा लगता है, जैसे एक भौरे का गुलसिता पे पहरा है, जैसे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुलसिता पे पहरा है, क्या कहने, उसने रुख जुल्फों को इस तरह बिखेरा है, जैसे चांद को काले बादलों ने घेरा है। बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। शजर जब भी लगाओ तुम जमीनों को परख लेना, शजर जब भी लगाओ तो। आइए हजरात, मैं एक मतला और एक दो शेर खिदमत करता चलूं। जी। पेरिस काफी बड़ी है, मैं तो बाहर आपके यहाँ आता रहता हूँ। सुने अलीम भाई, कोई फकीरी में जी ले आ, जी ले कोई सुल्तानी में,
ही दिन का तो जीना है यार सिदारे पानी में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। तो जीना है यार सिदारे पानी में। वाह 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 वाह। और ये शेर भी बतौर खास, जैसी करनी वैसी भरनी करते भरते देखा है। जैसी करनी वैसी भरनी करते भरते देखा है। जैसी करनी वैसी भरनी करते भरते देखा है। कौन अमल करता है फिर भी दुनिया है मन मानी में। कौन अमल करता है फिर भी दुनिया है मन मानी में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। दोस्तों, ये थे जनाब आलम देहलवी साहब, जो अपने अशारो कलाम से हमें महसूस कर रहे थे। हम एक बार कमेटी, अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।